गेम शो मजा माँ कसकाई। और आप लोग सोच रहे होंगे बिग बॉस जैसा मैं क्यों बोल रही हूँ। जिन्होंने अभी आप भी सफर किया है बिग बॉस से बाहर आए, उनसे आपकी मुलाकात कराते। तो आज है हमारे साथ राजीव जी। हाय, हाउ यू? कैसे हो आप? राजीव जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक नहीं भी हूँ। कि मुझे शो में रहना था और मैं निकल गया, तो मतलब दोनों फीलिंग्स मुझे अभी आ रही है। तो जंगल का आपका ये सफर कैसा रहा। जंगल में मैं था नहीं, लकीली अभी मैं तीसरा हफ्ते में आया था और जो जंगल खत्म हुआ था, शायद मैं जंगल में होता तो मैं तो पागल हो जाता। मैं वो जो असली जंगल थी। बट हाँ, जो थोड़ा बहुत मैं जंगल देखा इसके बाद, हाँ ये ठीक था, मुश्किल था बट ठीक था। तो आपका कैसा ये जर्नी कैसी रही है, बिग बॉस 15 की जर्नी के बारे में बताइए। बिग बॉस 15 का जर्नी बड़ा रोलर कोस्टर था मेरे लिए। मतलब मुझे इतना खुशी मिली शो में जाने के लिए, और मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स था, और बहुत मतलब बहुत कुछ हुआ शो में, बट एक्चुअली मुझे इतना मजा आया शो के अंदर। आई एम सो ग्रेटफुल कि ये शो ने मुझे चुना जाने के लिए अंदर। और मतलब आई जस्ट लव्ड एवरीथिंग अबाउट बिग बॉस। मुझे बहुत खुशी हुई जाने का, फॉर मी टू गो इन द हाउस। वहां पे आपकी बहन भी थी शमिता, और या दोस्त भी या थे। तो आपकी वहां पे कैसी बॉन्ड कैसा था आपका वहां पे सबके साथ। शमिता मेरा मतलब शुरू से बहुत क्लोज बन रहा है। ये पहली बार एक्चुअली हम इतना टाइम स्पेंड किया 8 हफ्ते साथ में घर में, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग लर्निंग कर्व फॉर बोथ ऑफ अस। इनफैक्ट मैं उसको बोल रहा था ऐसे, शमिता, 2 दिन पहले मैं बात की थी, शमिता हमें 4 लड़ाई किया सिर्फ 8 हफ्ते में, ये तो बहुत कम है। ऐसे ऐसे घर से बात हम शायद ज्यादा करते हैं। तो ऐसे गुड गोइंग यार, शमिता हमने इतना लड़ाई नहीं की, और जो लड़ाई की है वो भयंकर लड़ाई की, तो अच्छी बात थी। तो बट एक्चुअली मेरे श्वेता का बॉन्ड बहुत स्पेशल है, एंड आई एम सो हैप्पी आई वाज इन द हाउस विद हर, और इनफैक्ट इट बोट अस वेरी क्लोज टुगेदर। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसके साथ में इसके साथ में जर्नी निभाया उसके साथ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट वी वर टुगेदर इन द हाउस। तो आपके बाकी सब किसके साथ ज्यादा बॉन्ड हुआ। शमिता तो आपकी बहन ही है, उनके अलावा आपके किसके साथ गुड उमर फ्रेंडशिप हुई लाइक। उमर 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 मतलब जब मैं शो में आया था, मुझे एक दोस्ती से जरूरी थी। देखो, शमिता मेरी बहन है, वो आपको पता है भाई बहन के साथ बात कर सकते हो, पर जो एक दोस्त के साथ आप बात कर सकते हो, वो बहुत अलग चीज होती है। एंड रिस्पेक्ट फैक्टर मेरे शमिता के लिए बहुत है। तो जो समटाइम्स वो क्या बोलते हैं, मस्ती वाली बात, फालतू बात जो अब बहन के भाई के साथ नहीं करता, मैं किसी के साथ करना चाहता था, और वो उमर था मेरे साथ। मतलब उमर इतना स्वीट बंदा है, बहुत प्यारा है, और बहुत सपोर्टिव भी है। वो हमेशा पूरा शो का मुझे साथ दिया, सपोर्ट दिया है। तो एक नया भाई मिला मुझे, वो है उमर, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पूरा शो में एक दोस्त रहा मेरा, एक रिश्ता रहा हम दोनों के बीच में। तो हाँ, वो एक नया दोस्त जो हुआ उमर था, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट ही वाज देयर, बिकॉज़ समटाइम्स जो चीज़ डिफिकल्ट था मेरे घर पे, वो मुझे समझाता था, मुझे टेक केयर करता था वो। हमारी लड़ाई भी होती थी, पर हमको पता था एक एक 1 घंटे के बाद हम बात ही करेंगे, तो मतलब नॉर्मल हो जाते थे। बट ही इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट गाइज़ इन द हाउस, मुझे बहुत सपोर्ट किया उसने। विद शमिता तो है ही है, मेरी बहन है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट द न्यू दोस्त आई मेड वाज़ डेफिनिटली उमर। मतलब शो में आपको एक बहन के अलावा भाई और दोस्त भी मिल गए। 100%। तो फिर आपकी लाइक आप ऐसा मॉडल थे, ठीक है, और अभी अभी आप नहीं। बिग बॉस मॉडल हो भी, हाँ। और इसके साथ देखा साथ मेरा अभी पेट, अभी तो आप बिल्कुल मॉडल नहीं हूँ। जी जी, मैंने आपके देखे थे पहले के पिक्चर्स, काफी हाँ। अच्छे थे। मैंने बोला क्या वो आपको लगता है काफी मेहनत करनी पड़ेगी वापस काफ़ी अपने एक पुराने। लाइपोसक्शन मशीन मुझे दे दो, उसके साथ बिठाऊँगा, फिर पूरा फैट निकाल दो, वही होगा मेरे साथ अभी। बिग बॉस में तो आप काफी एक्सक्यूजेस देते थे राइट, जिम जाने के लिए। आप बताओ, सुबह उठ के मैं रोटी पकाता था, आलू पराठा बनाता था और सब कुछ बनाता, उसके बाद वो जिम करो 2 घंटे के लिए। 2 घंटे खाने में लगते थे मेरा, और इतना थक जाता था मैं, फिर को जिम करो। तुम भाई-बहन तो कुछ कर नहीं रहा, सुबह मैं अकेला पागल तरीके से रोटी बना रहा हूँ, आलू पराठा, थेपला सबके लिए, और ये लोग आराम से तो खाते-पीते हो फिर जिम, और बोलते तुम लेज़ी हो। आप आ जाओ किचन में, देखो कितना काम है किचन में, फिर मुझे बोलो जिम करो। ये लोग समझते नहीं थे ये बात कि कितने थक जाता था किचन के अंदर। तो आप एक तरफ से आप एंटरटेनर भी थे घर के। तो आई नो, बन किस गया था तरह से, मैं। मतलब क्या क्या कैसा था आपका वैसा। मतलब एंटरटेनमेंट फैक्टर क्या था कि सब लोग इतना सीरियस और मुंह फुला के बैठे थे, मुझे लगा भाई शमशान घाट में आए हूँ, मरेला सबकी शक्ल वहां।
अब मैं कहाँ आए हो यार, कुछ तो मस्ती करो। तो मैं अपने अपने मस्ती करता था, फिर सब लोग शुरू हो गए मेरे साथ। आई वाज थिंकिंग ये जर्नी इतना बुरा थोड़ी है, मतलब सब मरे ने लग रहे, सबकी शक्ल उठ के ऐसे कोई किसी थप्पड़ मारा सुबह उसको। आई एम लाइक थोड़ा लाइटन अप तो हो भाई, ये बिग बॉस का घर है, एंजॉय करो प्रोसेस को। और दैट्स द वे आई टुक इट, कि मतलब मुझे शो एंजॉय करना है, मुझे हर चीज एंजॉय करनी है, मुझे रोना भी है, मुझे गुस्सा भी करना है, मुझे सब कुछ करना है जो नेचुरली कर, यू नो, फीलिंग्स आती है बाहर। पर हर टाइम थोड़ा मुंह फुला के बैठने के लिए, गुस्से होने के लिए। और वो लोग कहते हैं तू तो सबको बहुत माफ करते हैं, तो क्या करूं? मुंह फुला के बैठो, जो आप लोग करे वही करूं मैं? तो शो का क्या हो गया? एंटरटेनमेंट फैक्टर तो होना है शाही शो में ना। और अब मेरा क्या था कि मैं शो में जा रहा हूं, मुझे सबको हंसाना था कि आप लोग पूरा दिन काम करते हैं, फिर घर में आते हो, टीवी लॉग इन करते हैं कलर्स को, ठीक है, और वो भी हम लोग मुंह फुला के बैठे, तो क्या फायदा? मैं चाहता था कि मैं एटलीस्ट हंसाओ आप लोगों को, कि मतलब आपके दिन में थोड़ी खुशी तो मिले मुझे देख के। मेरा यही इंटेंशन था, जो मुझे लगा मुझे फील किया है। और ये लोग है ना सब बंदर बैठे घर में। मतलब जो बिग बॉस का जैसे थीम है जंगल, राइट? तो उस वनवास में कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए आप वहां थे बेसिकली, राइट? हाँ, मैं आज ही बंदर तो मैं ही था शायद घर में। मैं इतना ऐसे खेलता था और जंप मारता तो यहाँ से यहाँ। तो आई थिंक आई वाज, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबको सारा था घर में। वो सब बोलते थे राजीव तो ये दिल का, तो घर का जान है, तो घर का दिल है, तू चल जाए घर में, पता है क्या होगा? अब मुझे देखना है क्या होगा ये लड़ाई। आप देखो यहाँ, इसके बाद में घर से गया ना, जो आप लोगों ने मुझे निकाला, आप लोगों ने नहीं निकाला, आई डोंट थिंक, आई थिंक जो बिच शुक्र वहां रह गया ना मेरे वजह से, मतलब मैं यहाँ हूँ, वहां वो लोग हैं। आप देखना फिर कुछ एंटरटेनमेंट होगा ही नहीं, जितना राखी करेगी नहीं होगा। बिकॉज क्या होते ना, दो एंटरटेनर चाहे घर पे, मैं और राखी थे साथ में, हम लोग बाउंस ऑफ करते थे दोनों से। वो मेरे साथ मस्ती करता था, मैं उसके साथ करता था। अब इसके पास कोई है ही नहीं घर में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ाई देखोगे घर पे। ये मस्ती, मस्ती बहुत जरूरी है एक शो में। एक बैलेंस होना चाहिए। और मैं सबको बोलता था मस्ती करो, हंसाओ लोगों को, वो लोग चाहते हैं। हर रोज अग्रेशन नहीं चलते स्क्रीन पे। सो आई वाज द काइंड ऑफ, मुझे सबको हंसाना है। शायद मैं फ्लिपर हूँ, शायद मैं भरोसे लायक हूँ, जो आप लोग समझते हो, पर मैं सबको हंसाऊंगा ही हंसाऊंगा। हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी कि अभी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री आई थी, राखी आए, अभिजीत जी आए, देवोलीना वगैरह जो भी आए, तो फिर किस तरह घर का माहौल चेंज हुआ फिर? आपको क्या लगता है? बहुत चेंज हुआ। मतलब जब राखी आई, मैं बहुत खुश थी। मैं तो बहुत खुश था जो घर में आई थी। आई वाज वेरी हैप्पी वो घर में आई थी, बिकॉज़ एक्चुअली मैं हर रोज़ सेइंग राखी भेजो, राखी भेजो, राखी भेजो। मुझे नहीं पता कि मेरा शब्द बहुत भारी पड़ने वाला है मेरे ऊपर। जब घर में आई, और मतलब आई वाज वेरी हैप्पी वो घर में आई। वो मेरा बैंड शुरू, मैंने बोला मैंने तुझे बुलाया घर में और तू मेरा बैंड भेज रही है। मैं क्या करूं, मैं एंटरटेनर हूँ। तुझे मेरा टारगेट है, मैं आपके साथ ही चढ़ूंगा। ऐसे चलो ठीक है। तो एक चीज था कि राखी मेरे बिना जी नहीं सकती शो में। वो मेरे साथ लड़ाई भी करती थी ना, वो मुझे बात नहीं, जो मुझे गुस्सा लगा, जो मुझे कुछ बुरा लगा, वो मैं बात नहीं करता था उसके साथ। वो पीछे पीछे घूमती थी जब मैं कोई रिएक्शन दूं उसको। और राखी का प्रॉब्लम क्या, उसको पता है मैं उसको शक्ल देखूं मैं हंसूंगा, तो मुझे पकड़ती थी, कब मेरे आंखों में देखे राजीव को मेरे साथ हंसे, और वापस राजीव को मैं छेड़ूंगा। तो मेरा उसका बहुत यूनिक बॉन्ड था। मैं राखी को बहुत प्यार करता हूँ। रश्मि मेरी दोस्त बन गई, बाहर से मुझे सपोर्ट करती, मुझे पता था। डेवोलिनो मेरे साथ बहुत फनी रिलेशनशिप रहा करता था, बिकॉज शी वाज वेरी आउटस्पोकन, और सम चीज़ें जो करती थी मुझे पसंद नहीं था। और जैसे राखी मैं कंट्रोल में ले लिया था, मुझे नहीं पसंद था। शी इज नॉट अ बैड गर्ल, शी इज प्लेइंग अ गेम, उसका गेम प्लान है, इट्स फाइन बाय मी, बट हमारे जमे ही शो में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवोलिना। अभिजीत तो मुझे समझ नहीं आता, आज भी मुझे कुछ समझ नहीं आता अभिजीत का। आई डोंट थिंक मुझे आई डोंट कभी समझूंगा उसको। और रहा जितेश को, आई डिडंट थिंक इतना, आई डिडंट थिंक व्हेन ही केम इन द हाउस बहुत स्वीट था, बट ऐसे जो नेक्स्ट डे लड़ाई की उसके साथ, ये बहुत बंदा बहुत लड़ाई करता है। Then I was thinking राखी का सेम मैच मिल गया, कि वो भी लड़ाई करती, ये भी लड़ाई करती। वो तो बहुत ज्यादा निकल गया राखी से। एंड राखी वाज अ बिट, वो ठंडी हो गई थी रितेश, बिकॉज रितेश से ये बात मत करो, वो बात मत करो। तो आई थिंक नाउ रितेश घर से बाहर आया है, आई थिंक राखी और भी बाहर निकलेगी। एंड आई विश मैं वहां था देखने के लिए सब कुछ, पर बिच्छू के टिक गया। ओके, तो फिर आपको क्या लगता है बिग बॉस में आगे तक कौन जाएगा? हु विल बी द विनर अकॉर्डिंग टू यू? सी एवरी टाइम आई से शमिता's नेम, आपको लगता है मैं एक बहन के लिए बोल रहा हूँ? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली चाहता हूँ शमिता जीते, बिकॉज एक्चुअली अच्छी खिलाड़ी है। जो मैंने देखा शो में, जो वो परसिस्टेंस है उसका, वो डिग्निफाइड मैनर से खेलती है, उसका ग्रेस है। आई वांटेड टू विन फॉर शो, एंड उमर आई वांट टू विन यार। मतलब वो बंदा कितना हार्ड वर्क करते हैं शो में। अग्रेशन कोई कौन नहीं दिखाता है शो में।
मैंने भी एंड में शुरू तो एग्रेशन में दिखाया। तो ये बात नहीं कि हमेशा वो एग्रेशन दिखाते हैं, ये नहीं है। वो बहुत सी बंदे हैं, वो बहुत से साते लोगों को शायद वो देख नहीं पाते हैं कॉलेज में, बट ही इज अ वेरी स्वीट बॉय, वेरी नाइस गाय, एंड ही स्टैंड्स फॉर द राइट थिंग एंड पीपल लव हिम। उसका बहुत फैन फॉलोइंग बार, एंड लाइक शमिता ही पुट्स उसका पॉइंट फोर रखता है, वो पॉइंट में अड़े रहता है एंड वो किसी से डरता नहीं है घर में। सेम थिंग, शमिता किसी से डरती नहीं है, वो एक क्वालिटी होती है। भाई साहब मैं तो सबसे, मैं किसी से डरता नहीं था, पर आई डिडंट लाइक टू फाइट, तो मैं जल्दी माफी कर देता लोगों को कि मुझे रात को सोना था अच्छे तरीके से, सो इस वक्त मैं माफी कर देता था। ठीक है। ओके, तो आपका करण और तेजो के बारे में क्या कहना है? बहुत स्वीट है यार, बहुत रोमांटिक दोनों है यार। मैं तो पक चुका, क्या बोला मैं, पक चुका था घर में। मतलब मैं ओके। रोटी बना रहा हूँ, दोनों आसपास रोमांस कर रहे हैं, मैं बाथरूम में जाऊँ, दोनों आसपास रोमांस कर रहे हैं। रात को सोने टाइम बिग बॉस डांटते थे, बिग बॉस तेजू करण फुसफुसा के बात मत करो, माइक पहनो। पूरी रात 20 30 40 से ना ऐसे तुम लोगों ने एक बात की, ऐसे उठ के मारूंगा दोनों को ना, ऐसे गोली मारूंगा दोनों के अंदर ना, अभी चुप रहो दोनों। बिकॉज ये दोनों इतना रोमांस करते, मुझे उल्टी आ रही थी घर में, ऐसे यहाँ मैं गिर जाऊंगा। अब चाहते मैं मर जाऊं शो पे देख देख के। मतलब इतना रोमांस हद से ज्यादा ना, एंड दे सो मच इन लव ना। मैंने बोला देखो शादी कब है, नेक्स्ट ईयर मुझे बुला लो। मतलब दे वेरी मच इन लव और दे रियली लव ईच अदर, दे वेरी क्यूट कपल टुगेदर। ओके, तो बेसिकली घर से निकलने के बाद हमें उनका गुड न्यूज मिलेगा, मे बी। होगा भी नहीं, मैं करवाऊंगा दोनों को, इतना मुझे पकाया घर में ना, मैं दोनों को करवाऊंगा। अभी तो शादी कर लो। ओके, अगर क्या लगता है राजीव, अभी आपके मतलब आप इस इवेक्शन से सहमत हो कि आपको उन्होंने बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं। आपको कर लगता है दिया? मैं सहमत, मुझे शक्ल लगता है मैं सहमत हूँ? बिल्कुल भी नहीं सहमत हूँ। मतलब अभिजीत शुक्ल और मैं एक सी, शुक्ल जी नहीं होता ना वहां, तो मैं मानता हूँ हाँ ठीक था, बिकॉज और सब लोग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे। हम्म। मेरा और अभिजीत के सामने मैं निकल गया, नो, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये फेयर डिसीजन था, बिकॉज वो घर में कुछ करता ही नहीं है। एक तो वो फालतू स्टेटमेंट्स, गलत गलत चीज बोलते हैं सबको, पर मतलब टेंशन में हम्म। डालते हैं। उसके अलावा ना टेस्ट टास्क ढंग से खेलता है, उसके अलावा ना खाना बनाते हैं। वो कुछ गार्डन साफ करने के लिए झाड़ू लेके वो ऐसे ऐसे करता है, वो अंदर जाते हैं, वो कुछ करता नहीं घर में। तो मुझे लगता है कि क्या करते हैं ही, वो बोलते हैं मैं तो शो जीतने वाला हूँ, तुमको सबको टक्कर लेके बाहर निकालूंगा मैं। भाई साहब मैं तो शो जीतूंगा मैं। I'm like, अब शो कैसे जीतोगे, अब क्या करते हैं शो में, अब जीतो नहीं नहीं, सब मुझे वोट करेंगे, मैं तो जीतने वाला हूँ। वो गाना गाते थे हर रोज, गाना गा के, और बीबी मराठी की बात, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं था। तो एटलीस्ट मैं एंटरटेन कर रहा था लोगों को, मैं एफर्ट डालता था, टास्क जीतता था, सब कुछ करता था। आई थिंक मेरा उसके सामने, आई थिंक आई शुड बीन इन द हाउस। आई एम वेरी अपसेट, आई एम नॉट इन द हाउस, आई एम वेरी शॉक्ड, आई एम नॉट इन द हाउस। बट आई फील अभी क्या करूं, मैं यहाँ हूँ, भेजो मुझे वापस अंदर, मुझे जाना है। तो क्या लगता है, अभी बिग बॉस से हम बाहर आ गए हैं, तो आपके आगे की क्या प्लान? देखो अभी तो परसों बाहर आया मैं, सॉरी कल बाहर आया मैं, एंड आई थिंक यू नो दैट I'm getting calls, I'm getting a lot of good response, a lot of love is coming to me. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत I'm feeling very humbled कि लोग ने इतना मुझे पसंद किया। मुझे नहीं लगता कि मेरा जो फालतू नेचर समटाइम्स है, मैं आई समटाइम्स मैं जो फालतूगिरी करता हूँ ना, मतलब चीज बोलता हूँ, मुझे कैसे मतलब पसंद आ गया कि मैं ऐसा ही हूँ। मैं समटाइम्स अजीब चीज बोलता हूँ, फनी करता हूँ, मैं नेचुरली ऐसा हूँ, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, मैं ऐसा ही नॉर्मली। तो मतलब आई डिडंट नो लोग को इतना पसंद आएगा मुझे, मेरा मस्ती। तो आई थिंक पहली बात मैं हम्बल्ड हुआ जो इतना रिएक्शन मुझे मिला। दूसरी बात, आई फील देयर इज वर्क कमिंग, आ रहे कॉल्स आ रहे हैं मुझे, अभी मैं डिसाइड करूंगा क्या क्या करना है, अभी बहुत टाइम है बाकी। बट आई फील जो भी आएगा, इफ इट्स राइट फॉर मी, कैन शो मी एज अ फनी पर्सन टू मेक पीपल लाफ, देन मुझे करना है। बिकॉज मुझे एम है कि मतलब मैं एक बंदा हूँ, मुझे सबको हंसाना है, मुझे सबको रुलाना नहीं है। एंड आई थिंक यू नो जब लोग आप काम से आते हो, सेइंग टू बी फोन, और जब आप समटाइम्स बुरा सिचुएशन में हो, जब किसी 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 इंसान को देखते हो जो आपको हंसाते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है। तो मैं वो एक इंसान हूँ जो मैं सबको मन हल्का करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने कहा शमिता इज द स्ट्रॉन्ग कंटेंट कि वो आगे जाएगी और जीत सकती है, तो आपको क्या लगता है उनके सामने टक्कर देने वाला उनका कॉम्पिटिटर कौन है? मेरे हिसाब से कोई नहीं, आप नाम पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। तेजू इज प्लेइंग विद हर माइंड। आई थिंक तेजू बहुत चीज बोलते है जो शमिता को इरिटेट करता है, एंड दे गेटिंग अ बिट टेंस बिकॉज तेजू उसे झूठी बोला, जो शमिता एक चीज शमिता नहीं, वो झूठी नहीं है, वो कभी हम्म। झूठी नहीं, वो सामने बोलती है पॉइंट, शायद किसी को बुरा लगा कि वो जो भी हो वो पॉइंट रखती है। तो आई थिंक तेजू इज हम्म। गोइंग टू बी टफर। आई थिंक तेजू इज गोना कम आउट मोर शेल, उसको और भी बहुत चीज बोलेगी शमिता, शायद और ज्यादा इरिटेट होगी उसके साथ।
बट कोई टक्कर नहीं मारता शमिता शेट्टी के साथ, इतना अच्छा खिलाड़ी है ना वो, सबकी टक्कर देंगे बाहर। ओके, सो बेसिकली राजीव की बहन जीतने वाली है, ऐसा राजीव का कहना है। आई थिंक शमिता और उमर, because they're very ओके, strong. Umar is a big fan following outside. मैं चाहता हूँ वैसे मेरी बहन जीता, वैसे भाई का इच्छा तो यही होता है ना, बट मैं चाहता हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड भी जीते उमर, कि वो इसने बहुत अच्छा गेम खेला, he deserves to win because he's a very true person and a very good boy. तो definitely Umar as well as Shamita, but Shamita is number one obviously, but obviously Umar is also there. तो ऐसा कुछ है आपका ड्रीम लिस्ट या विश लिस्ट में, लाइक अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग, कि आप करना चाहते थे और आपको उसका ऑफर्स आ रहा है, समथिंग काइंड ऑफ? See, I've always offered films in the past. I've been offered a lot of things in the past when modeling days में था. प्रॉब्लम ये था मेरे फादर के डेथ के बाद आई कुड नॉट कम टू इंडिया बिकॉज आज मैं घर से संभाल रहा था, बहुत मुश्किल चीज़ था घर पे वो टाइम, मैं बहुत छोटा था, और फिर मेरा एज ही बढ़ गया, फिर एक दो ग्रेज भी आ गया यहाँ, तो मतलब देखते क्या होता है। आई मीन आई एम श्योर अपॉर्चुनिटीज आएगी सामने, आई वुड लव टू डू मोर कॉमेडी। आई थिंक कॉमेडी मेरा फोटे है, जो मुझे पता है, एंड आई थिंक ये ट्रैक जो मेरा कॉमेडी का था, जो सबको इतना लोग पसंद करते थे और कर रहे हैं अभी भी, आई थिंक दैट्स समथिंग आई लाइक टू एडवेंचर मोर, बिकॉज सी सबको हंसाना आसान नहीं है, यू नो, सबको यू नो गुस्से करने के लिए बहुत आसान है, एक चीज बोल दो लोग गुस्से हो जाते हैं, पर किसी को हंसाना बहुत मुश्किल चीज है, और जो मैंने किया जो पसंद आए, सो आई थिंक आई वांट टू फर्दर माई सेल्फ इन द कॉमेडी एस्पेक्ट, कि सबको हंसाओ, सबको थोड़ा खुशी दो लाइफ में, और मुझे ये करना है एक्चुअली, मोर कॉमेडी। ओके, ओके, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका थैंक जो यू भी सो प्रोजेक्ट मच। हो, आपको इसके लिए भी गुड लक कि आपकी बहन जीत जाए, इसके लिए भी हम आपको ये देते हैं। उसके लिए दुआ करो, और उमर के लिए दुआ करो, सबके लिए दुआ करो, बस ये उम्र तो हम दुआ करो मैं सबके वापस लिए, मुझे लाइक घर में वो भेजे तो अंदर। बेस्ट है, ऑब्वियसली इट उनको ही मिलेगा। हम कितना भी आपको बोले ऐसा दे, लेकिन आई विश, अगर आप कह रहे हैं तो मे बी उनपे पोटेंशियल होगा, इसलिए आप कह रहे हैं। तो आई उमर विश यू स्वीट, गुड बट लक, शमिता आई थिंक विल टेक इट, समिता आई थिंक एंड शमिता उमर विल टेक इट। टू। उमर स्वीट है यार, बहुत स्वीट है। श्योर, श्योर। Thank you so हमसे much for your बात call, करने के and लिए, जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। thank you, आज तक, and I'll speak to you very soon. Take care. इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आपके फेवरेट एक्टर्स के लिए बारे में जानने के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें बहुत सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू।